जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम कार्तिक मास के महात्म्य के अंतर्गत आज हम चौथे अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। इस अध्याय में दीपदान के विषय में बताया गया है। नारद जी बोले, हे पितामह, कार्तिक मास में दीपदान के महात्म्य, संकल्प तथा व्रत पालन की विधि का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, श्री राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में स्वर्ण, चांदी, तांबा, मणिमुक्ता, आटा अथवा मिट्टी के दीपक का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। जब तक केशव भगवान के सम्मुख कार्तिक मास में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता, नारद जी ने कहा, तभी तक मनुष्यों के शरीर में स्थित पाप गरजते और दुख पहुंचाते हैं। श्री भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी वृक्ष के पास अथवा आकाश में ही दीपक का दान करना उत्तम है। चौराहे पर, गली में, श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में, वृक्षों की मूल पर, गौशाला में अथवा तालाब पर किया गया घृत अथवा तिल के तैल से पूर्ण दीपक दान महाफल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में ब्राह्मण के घर में दीप दान करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ के फल का लाभ होता है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ऊंचाई पर आकाश में दीपक रखता है, उसे धन धान्य का लाभ मिलता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दीपदान करते समय इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से बोलना चाहिए कि हे प्रभु, हे दामोदर, तुला राशि में यह दीपदान मैं खेल के रूप में आकाश में कर रहा हूँ। हे अनंत, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे नारद, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि कार्तिक मास में प्रातः काल मथुरा में स्नान करना वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि माघ मास में प्रयाग में तथा बैसाख में गंगा आदि नदियों में नहाना। हे नारद, तुला, मकर और मेष राशियों में प्रातः स्नान, हविष्य भोजन तथा ब्रह्मचर्य पालन महापातकों को नष्ट करने वाला कहा गया है। अन्य स्थानों के लोगों द्वारा भी कार्तिक मास में पूजित हरि पापों का उसी प्रकार नाश करते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं, जिस प्रकार की सूर्योदय अंधकार को और वज्र पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर देता है, जिस प्रकार गरुण सर्पों को, वायु मेघों को, सिंह मृग आदि पशुओं को और तत्व ज्ञान दुखों को दूर कर देता है, उसी प्रकार मथुरा के दर्शन मात्र से ही सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मथुरा के दर्शन करने वाला मनुष्य यदि ब्राह्मण का हत्यारा हो तो भी शुद्ध हो जाता है, फिर अन्य पापियों की तो बात ही क्या है। जो लोग स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन, विष्णु भगवान के मंदिर में सफाई तथा कीर्तन आदि कार्य कार्तिक मास में प्रतिदिन करते हैं, वे साक्षात विष्णु मूर्ति ही हैं। पूर्व जन्म तथा इस जन्म के पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु की संतुष्टि हेतु कृच्छादि व्रतों को करे। नारद जी बोले, हे विधाता, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों को किस प्रकार जान सकता है? कृपा कर यह बात भली भांति हमें समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कर्मों के भोग से पूर्व जन्म के पापों को जाना जाता है। जिस प्रकार के व्यक्ति के आचरण होते हैं, कर्म होते हैं, उसके अनुरूप उसके पापों को जाना जाता है। जैसे कि क्षय रोगी पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा और कुष्ठ रोगी गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला होता है। सोना चुराने वाले के नख खराब होते हैं और मदिरा का पान करने वाले व्यक्ति के दांत खराब होते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म कृत पाप रोग के रूप में दुख देते हैं। पूर्व जन्म कृत पाप को कृच्छ आदि व्रतों को तप और दान के द्वारा दूर किया जा सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि
अपने पूर्व जन्म के पापों को हमें दूर करना है तो उसके लिए तप और दान, तप दान के साथ साथ कृच्छादि कार्तिक मास में व्रत होते हैं। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृच्छादि व्रत कई प्रकार के होते हैं, इसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियो में देखिएगा। इस तरह से दीपदान के महात्म नामक यह हमारा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।